हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि कुवैत का वीज़ा किस तरह मंगाया जाता है और कितने टाइम में कुवैत का वर्क वीज़ा आपका आ जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि पहले ये वीज़ा आता था इस तरह से पेपर वीज़ा, जो कि अब आना बंद हो चुका है क्योंकि अब ई वीज़ा आ चुका है। वो है ये ई वीज़ा। ये पेपर हम कलर प्रिंट निकाल के इस पर स्टैंपिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा हमें कोरियर से मंगाना पड़ता था, उसमें टाइम लगता था, प्रोसेस बहुत लंबा था। अगर बंदा अनफिट हो गया, वीज़ा वापस कोरियर से भेजो, फिर उसे दोबारा इशू कराओ, या किसी और रीज़न से अगर बंदा नहीं जा पाया, वीज़ा वापस कोरियर करना पड़ता था। ये अब ये वीज़ा आ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सहूलत हो चुकी है। तो ये कैसे मंगाया जाता है और कितना टाइम में आता है, ये हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये मैं जो ई वीज़ा मेरे हाथ में है, ये कुवैत का ई वीज़ा है। इसके अलग अलग नंबर होते हैं, 18 नंबर, 20 नंबर। अब इसमें हाउस के वीज़ा जो होते हैं, सबसे पहले बात करता हूँ हाउस के जो कुवैत के वीज़ा होते हैं, उन्हें आने में मोस्टली 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। हाउस के वीज़ा में हो सकता है 3 दिन में भी इशू कर दे। अगर जो वहाँ का आपका एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, जहाँ आप हाउस में जाओगे, चाहे वो ड्राइवर में जाओ, कुकिंग में जाओ, हेल्पर में जाओ, अगर उसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो वो अपना वास्ता लगाकर कुवैत से वीज़ा आपका 2 से 3 दिन में भी मंगा सकता है। अगर हम ऑफिस के थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो कुवैत में ऑफिस होते हैं, जो हाउस के लिए वीज़ा के लिए करते हैं, तो उनके पास जब रिक्वायरमेंट आएगी, उसे 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, मैक्सिमम 20 दिन। उसमें आपका ये हाउस का वीज़ा आ जाएगा इस तरह से, कलर कॉपी, जो PDF हमारे पास आता है। तो वो आने में मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो कंपनीज़ के वीज़ा होते हैं, जैसे कंपनी में आप प्लम्बर में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन में जा रहे हैं, उन कंपनीज़ के वीज़ा, उनकी जो सिस्टम है, उनका कंपनी का जो प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करता है। कई बार बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, क्योंकि मान लो अगर 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी जो एप्लीकेशन जो उन्हें अप्लाई करनी होती है कंपनी को, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, जिसमें कम से कम 2 महीने भी लग जाते हैं। तो 1 से 2 महीने तो कंपनी के वीज़ा में मोस्टली लगते हैं। लेकिन हाउस का वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने मान लो हमें, आप जा रहे हैं कुक में और आपने हमें एक खाना बनाते में वीडियो, आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक, आपका CV और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो इंग्लिश में छोटा सा दे दिया, सही सही बना के, और एक फ़ाइल बना दी अच्छी सी PDF, डॉक्यूमेंट स्कैन करके, पासपोर्ट का फ़ोटो खींच के नहीं, डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन करके भेज दिए, तो आपका वीज़ा आने के चांस और ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। जिसमें प्रोफाइल वहाँ भेजते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, अगर वो समझ में आती है तो हम आपको कहेंगे आपका सिलेक्शन हो गया और अब आप एडवांस जमा करा दीजिए और आपका डॉक्यूमेंट वीज़ा जो है आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा 1 से 2 हफ्ते में हाउस का आ जाता है। इसी तरह कंपनी का वीज़ा 1 से 2 महीने में आता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्जेंटली मांगते हैं वीज़ा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अर्जेंटली कोइंसिडेंस हो सकता है कि भाई किसी को रिक्वायरमेंट सेम कैटेगरी के और आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाए और वीज़ा 1 हफ्ते में मिल जाए, ये भी हो सकता है। अभी रिसेंटली 3 दिन में एक वीज़ा मिल गया, इत्तेफाक से उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट भेजे और वहाँ रिक्वायरमेंट आ गई तो वीज़ा मिल गया। तो बेसिकली अगर आपको कुवैत का वीज़ा मंगाना है, आपका जॉब करने का फाइनल इरादा है, तो बिना कन्फ्यूज़न के एक माइंड मेकअप कर लो कि मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराने, और 1-2 महीने भूल जाओ। उससे रिलेटेड जब भी काम आएगा तो हमारे पास आपका वीज़ा आ जाएगा। रीज़न ये है कि जब आपको जॉब चाहिए तब वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते। तो आपको सब्र करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट छोड़ने पड़ेंगे, 1-2 महीने के लिए अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, एडवांस जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। कंपनी में अगर काम करना है, हाउस के लिए मैं सबसे कहता हूँ 1 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा। हाउस में फ्रेशर भी एप्लीकेबल है, चाहे वो हाउस बॉय हो। हाउस बॉय का काम होता है घर के सारे काम करना, बाहर से सामान ला के देना, गाड़ियाँ धोना, और उनका जो उनके साथ साथ रहना, वो हाउस बॉय होता है। हाउस कुक होता है घर में खाना बनाना, जो इंडियन लोग इंडियन चाइनीज़ जानते हैं बनाना, नॉर्मल फूड, नॉनवेज या वेज, वो वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं और अच्छी सैलरी मिल जाती है। वहाँ पर जो है, मान के चलिए कि आपको यहाँ से बहुत बेटर सैलरी मिलती है, 275 के आसपास वहाँ की करेंसी है। और हाउस कुक हो, हाउस बॉय और ड्राइवर के साथ एक फ़ायदा ये है कि ड्राइवर को वहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। वहाँ के लाइसेंस मिलने के बाद जो वैल्यू होती है, दोबारा जो अच्छी सैलरी मिलती है, उसकी बात अलग आ जाती है। वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो ड्राइविंग में जाता है, जिनको लाइसेंस मिल रहा है, इवन जो बिना ड्राइविंग की जॉब में भी जा रहे हैं, हेल्पर में ही जा रहे हैं, उनको वहाँ का सिविल ID जो होता है, वो बड़ा जो है वैल्यू देता है। नेक्स्ट टाइम वो जाएंगे तो उन्हें अरबिक भी आएगी, तो और सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो ये तरीका है जाने का। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 10th-12th करिए और आप कहीं भी नहीं। आपको अगर बाहर जाना है, कुवैत का वीज़ा मंगाना है,
तो कोई स्किल्ड कोर्स कीजिए। जैसे अगर आप 12th किए हुए हैं तो आप culinary आर्ट्स कर सकते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट में आपकी जॉब लग जाए। आपको अरेबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड जॉब लग जाए, या कोई भी स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि स्किल जॉब इजीली गल्फ़ में अवेलेबल है। नॉर्मल एकेडमिक पढ़ाई करके आपकी जॉब बहुत मुश्किल से लगेगी, पहली बात ये। दूसरा, जितने भी लोग हैं, अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, कुकिंग जानते हैं, हेल्पर में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस तरह की जो भी जाना चाहते हैं, आप पासपोर्ट जमा करा के हमारे पास रखिए। जितनी भी दिन में हमारे पास आएगा कि हम जो है आपको बताएंगे कि जॉब निकल गई है, वीज़ा आपका आ जाएगा। इसके लिए आप हमें कोरियर से भी पासपोर्ट भेज सकते हैं। इंडिया में कोई कहीं भी है वो कोरियर से भेज सकते हैं, या हमें बाय हैंड भी देके जा सकते हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कुवैत का वीज़ा कितने दिन में आ रहा है और कितने में आ रहा है। बहुत सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हम व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो हमें आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी और अच्छी सी अपडेट में, तब तक के लिए बाय।